अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरी से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरी से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और यकीनन सब खैरियत के साथ होंगे। सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएँ कि अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे। और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, हर जगह गर्मी गर्मी का ही सारा वो हो रहा है। तो प्लीज़ गर्मी के इस मौसम में हर साल मैं ये कह रही होती हूँ, इस दफ़ा फिर मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा आप लोगों ने ख्याल करना है परिंदों का, जानवरों का, स्ट्रीट कैट, स्ट्रीट डॉग। उसके अलावा देखिए छत के ऊपर आपके बहुत सारी चिड़िया और कौवे वगैरह आते हैं, तो इस गर्मी के मौसम में ज़रूर उनका ख्याल रखें, इसलिए कि बहुत ज़्यादा इतनी गर्मी पड़ चुकी है ना कि हद से आपको खुद भी नज़र आ रहे होते हैं कौवे प्यासे इधर उधर घूम रहे थे, बेचारे मांग तो सकते नहीं है, लेकिन कोशिश करें अपने घर के बाहर कुछ कोई भी मिट्टी का बर्तन हो कोई वो भर के रख दे। उसके अलावा छत के ऊपर कोई पानी का कटोरा वगैरह को भर के रख दे ताकि इस गर्मी से वो बच सके और पानी पी सके, वरना वो मांग तो सकते नहीं, कहीं नज़र आता है तो पी लेते हैं। तो ये मैं हर साल कहती हूँ, मैंने कहा इस साल फिर मैं कह दूँ कि सबको याद दिला दूँ। होता ये है कि जहन में बाज़ दफ़ा बात नहीं रहती है, लेकिन जब एक से दो दफ़ा कोई किसी को कह रहा होता है तो याद आ जाता है। अच्छा जी, आज क्या बन रहा है? आज बड़ा मज़ेदार सा हमारा मेन्यू है क्योंकि आज जो हम रेसिपीज़ आप लोग से शेयर करें ये अमूमन ये आता है या फिर घर में कोई मेहमान आ रहे होते हैं, ठीक है, या फिर कभी कभी मूड होता है कि कुछ मज़ेदार सा खाना हो और बिरयानी ज़र्दा इस टाइप की चीज़ें, ठीक है। तो आज हम बना रहे हैं क्लासिक मतंजन बन रहा है और एक बहुत मज़ेदार सी मटन की एक बिरयानी बन रही है, ठीक है जी। तो पहले चलते हैं हम यहाँ पर जो मतंजन बना रहे हैं उसकी तरफ चलते हैं। मतंजन बनाओ या ज़र्दा बनाओ, ठीक है एक चीज़ का मैं आपको बता दूं, इसको दम देने के लिए आपको पौना घंटा ज़रूर चाहिए था, 45 मिनट या पूरे आप 50-60 मिनट भी चाहिए होते हैं, क्योंकि ये जब हम शीरे के अंदर इसको डालते हैं ना तो शीरा अब्जॉर्ब करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए मैं भी चाह रही हूँ कि पहले मैं इसको रख दूँ, इतनी देर में ये दम पे आते रहेंगे और फिर हम अपनी बिरयानी की तरफ चलेंगे। तो इसके अज्जा बताते हैं हम। ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है बनाना, आसान सी रेसिपी है, लेकिन है जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा लंबा टाइम लगता है ना इसको दम आने में लगता है। तो क्लासिक मतंजन के लिए उबले हुए चावल आधा किलो, चीनी आधा किलो, पानी 1 कप, मिक्स अशरफियाँ 1 कप है, खोया 1 पाव, जर्दे का रंग 1 चुटकी, लाल रंग 1 चुटकी, हरा रंग 1 चुटकी चाहिए, चमचम 1 पाव है, चंद कतरे हमें चाहिए। यहाँ पर हमें वनीला एसेंस सॉरी वो केवड़ा एसेंस ले लें या फिर आप गुलाब का वो भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे केवड़ा लिखा है। चांदी की वर्क हस्बे ज़रूरत इलायची 4 अदद है या आधी चाय का चम्मच है, घी आधा कप है और मिक्स ड्राई फ्रूट आधा कप है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेंगे एक पतीला। अच्छा, सारी चीज़ें आप एक साथ डालें और इसको आपने रख देना है। अब आप सोच रहे होंगे, इसलिए पानी तकरीबन 1 कप के जितना, मैंने कहा ना बड़ी आसान वाली रेसिपी है। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, जब भी आप जर्दा बनाएं या आप मतंजन बनाएं, ठीक है, मतंजन या जर्दा जब भी आप बना रहे हैं तो इस चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है कि आपने कप से नहीं नापना। अमूमन होता है ना, हम 2 कप चावल ले लेते हैं, 2 कप चीनी ले लेते हैं, वो हमेशा हमारी जो ये मेजरमेंट है ना ये थोड़ी गलत हो जाती है, तो कभी चीनी मतलब बहुत ज़्यादा हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसके लिए क्या है कि आपके पास जो स्केल है उसके ऊपर आप बराबर, जितना आप आधा किलो आप ले रहे हैं चीनी तो आधा किलो आपने चावल लेने हैं, मतलब कप से ना नापिएगा, दोनों चीज़ें एक बराबर लीजिएगा, तब आप देखिएगा कि बिल्कुल परफेक्ट इसके अंदर मीठा होता है, ना तेज़ होता है ना कम होता है। तो जब भी आप ज़र्दा बनाएं या इस तरह से मतंजन बनाएं तो आपने उसको, अगर आप बाज़ार से ले रहे हैं तब भी बोलें आधा किलो अलग से चीनी दे दें, आधा किलो चावल ले लें, ठीक है। तो हमने 1 कप पानी के बाद इसमें डाल देते हैं ये चीनी, ठीक है। चीनी के साथ इसके अंदर हम डालेंगे इलायची पाउडर, साथ में हम डालते हैं केवड़ा एसेंस चंद कतरे, ठीक है। उसके बाद इसमें ऑयल या घी डाल दीजिएगा तकरीबन आधा कप के जितना। अच्छा, ये देखिए हम इसका वाइट ही रहने देते हैं, हम इसको कलर नहीं आने देंगे, क्योंकि ये फिर हमारे जो राइस है ना वो राइस जो है कलर में आ जाएंगे, तो वो फिर हमने जो उसमें कलर्स डालने हैं, सारी चीज़ें डालनी है, तो वो उसमें नज़र नहीं आएंगे। तो ये देखिए कि मैंने एक साथ ही डाल दी सारी चीज़ें, सही है। अब बस इसको थोड़ा सा हम पकाएंगे ताकि चीनी इसमें घुल जाए इस तरह से। अब बस चीनी को हमने इसमें सिर्फ
रिजॉल्व करना है। कलर अभी हम नहीं डालेंगे, ये अच्छी तरह से घुल जाए। बाकी अशरफियाँ हैं खूब सारे मेरे पास, बादाम पिस्ता तकरीबन आधा कप के जितने हैं, काजू भी उसके अंदर है, किशमिश भी है, खूबसूरत वाली कलरफुल सी यहाँ पर आपको चम भी नज़र आ रही हैं। ठीक है जी, ये भी नज़र आ रहा है। ये बाकी चीज़ें जो है हमने बिल्कुल एंड में डालनी है, सही है। अच्छा, यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं हमारे पास फूड कलर भी हैं, जो फूड कलर है उसका इस्तेमाल करेंगे। पहले तो इसमें जा रहे हैं चावल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस इसको मिक्स कीजिएगा इस तरह से। थोड़ा सा पानी और जाएगा। इस वक्त अगर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये ज़्यादा पानी है, लेकिन नहीं, ये इसको सब एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। ये इलायची के सिर्फ आपको नज़र आ रहे हैं, बाकी बिल्कुल वाइट नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपको राइस नज़र आ रहे हैं ना, वाइट। अब इसको मिक्स कर लीजिएगा ताकि शीरा जो है ना इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। बस इसको अब हम दम पे देंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब इसको दम पे दे रहे होते हैं ना, तो दम पे देते वक्त ही कलर डाल देते हैं। जब वो पक रहा होता है, स्टीम की वजह से क्या होता है कि पूरा मिक्स कलर फैल जाता है। तो ऐसा कभी भी ना करें। जब आपको लगे कि राइस पूरे प्रॉपर दम आ गए हैं, चूल्हा बंद करने लगे, फिर आपने थोड़ा सा गैप देके फिर आपने उसके ऊपर कलर डाल के उसको ढक देना है, चूल्हा बंद करने के बाद। पहले ना डालेंगे वरना सारा मिक्स हो जाएगा। तो मेरे पास भी तीनों कलर पड़े हुए, लेकिन ये जब प्रॉपर पूरा दम आ जाएंगे फिर मैं इसको आखिर में डालूंगी। तो बस अब ये इसको छोड़ देते हैं, ये आराम से इसके अंदर ये दम आते जाएंगे। ये पूरा ये पानी, ये शीरा जो है इसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर उसके बाद बाकी की चीज़ें डालेंगे। तो इसको करते हैं हम कवर। ये राइस भी साइडों से उतार देते हैं ताकि इसके अंदर चले जाए। अब 45 मिनट्स आपने इसको दम पे देना है, बिल्कुल स्लो कर देंगे। ठीक है, ताकि एब्जॉर्ब करें। चलें जी, ये एक रेसिपी जो है हमारी कंप्लीट होगी, जो हमने यहाँ पर मतंजन के लिए की थी। बाकी ये सिर्फ गार्निशिंग वगैरह ये सारी बिल्कुल एंड में डालेगी। चांदी के वर्क है, ये सारी चीज़ें हम बिल्कुल एंड में डालेंगे। तो अब हम चलेंगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो हमने इसके अज्जा बताने हैं, लेकिन अभी नहीं। हम चलते हैं ब्रेक की तरफ और आपको दोबारा से कहते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आप कोशिश करें आपकी कॉल मिल जाए और आज के सवाल का जवाब दें कि मतंजन और जर्दे में क्या फ़र्क है, और विन करें। हमारे पास है एनेक्स का ये गिफ्ट। तो इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। क्लासिक मतंजन अज्जा: उबले सेला चावल आधा किलो, चीनी आधा किलो, पानी 1 कप, मिक्स अशरफियाँ 1 कप, खोया 1 पाव, जर्दे का रंग 1 चुटकी, लाल रंग 1 चुटकी, हरा रंग 1 चुटकी, चमचम 1 पाव, केवड़ा एसेंस चंद कतरे, चांदी के वर्क हस्बे ज़रूरत, पिसी इलायची आधा चाय का चमचा, घी आधा कप, ड्राई फ्रूट आधा कप। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। अच्छा, इसको बिल्कुल हमने नहीं छेड़ना, बस ये आराम से दम पे आता रहेगा। जब दम पूरा रेडी हो जाएगा फिर ऊपर हमने जो गार्निशिंग इसकी डालनी है, कलर डालने हैं, वो बिल्कुल एंड में डालेंगे। ठीक है, जब आप दम पे रखें तो भूल जाए, फिर आप उसको बार बार छेड़े ना, ताकि वो दम, कहते हैं ना दम टूट जाता है तो फिर सही से राइस में दम भी नहीं आता। तो इसको बस हमने छोड़ दिया। अच्छा, मैं घर में क्या करती हूँ, घर में भी ज़्यादातर हमारे यहाँ जो इस्तेमाल होते हैं, ज़्यादातर एल्युमिनियम के बर्तन इस्तेमाल होते हैं, तो हम उसी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप सब्जी बनाए, जैसे आलू की भुजिया बना रहे हैं, मेथी बना रहे हैं, कोई भी इस तरह की चीज़ बनाते हैं ना, तो वो बिल्कुल जो ड्राई होती है, तो फिर उसके ऊपर मैं क्या करती हूँ, एक पतीला के ऊपर कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, मेरे पास ये बॉल है। ठीक है, ये बॉल के अंदर हम पानी डालेंगे, इस तरह से पानी डाल के उसको इस तरह से रख देते हैं। ठीक है, ये इस तरह से आप भर के रख दिया करें। कोई भी आप मतलब ड्राई बना रहे हैं, राइस दम पे दे रहे हैं, तो ये इस तरह से भर के रखने से क्या होता है कि नीचे स्टीम बनती रहती है। स्टीम बन जाती है तो वो जो आपके राइस हो या कोई भी चीज़ हो वो जलती नहीं है, नीचे नहीं लगती है, और पानी डालने की भी आपको ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं ज़्यादातर घर में यही करती हूँ, ऊपर पतीली पानी की या कुछ तरह से बॉल पानी का भर के रखती हूँ, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि उसकी स्टीम बनती रहती है। ये टिप है, इसको ज़रूर नोट कीजिए। ठीक है जी। अच्छा जी, पहले हम बात कर लेते हैं कौसर से, जो मुजफ्फरगढ़ से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है रिदा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? आप कहाँ चली गई थी? हमने तो बहुत मिस किया। ईशा ने भी अच्छा प्रोग्राम किया था। जी जी जी। लेकिन आपको बहुत मिस किया, आपकी वजह से जो प्रोग्राम में रौनक होती है, जिस तरीके से आप समझाती हैं,
वो बहुत अच्छा, यानी बहुत मिस किया है। चले जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बत का। बस गई हाँ थी मैं जी, जरा सा शुक्र है। लीव पे गई हुई थी तो बस आ गई वापस। हाँ बिल्कुल, शुक्र है अल्लाह का। आप ठीक ठाक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, सेहतमंद है। बस दिल अल्हम्दुलिल्लाह। में जरा होता है ना कि पता नहीं क्यों चली गई हैं। हाँ, सब यही समझ रहे थे, लेकिन देखिए चैनल को मैं कैसे छोड़ के जा सकती हूँ, मेरा तो अपना कहते हैं ना कि अपना बेबी है। हाँ बिल्कुल, जी जी। बिल्कुल तड़का की रौनक ही आपकी है। रौनक है, सही बात है। और जिस दिन से मैं आई थी इसका नाम तड़का रखा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और अब मुझे लोग तड़का के नाम से ही पहचानते हैं, कभी वो तड़का वाली जा रही है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी। बिल्कुल दीजिए, क्या जवाब देंगी आप? हाँ जी, ये मुतंजन जो होता है ना वो इसमें कलरफुल चावल होते हैं। ठीक है। और कलरफुल चावल इस्तेमाल करते हैं ना। सही है। मुतंजन में कलरफुल रंग बिरंगे चावल। सही है। और जब जर्दा है वो एक ही कलर का होता है, उसमें ड्राई फ्रूट इस्तेमाल होता है, जबकि मुतंजन में हम लोग रसगुल्ले को भी ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। चले, थैंक तो इसमें यू। मुझे तो यही फर्क लगता अच्छा, है। कोई फरमाइश आपकी? चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, आपने जवाब दे दिया, हमने नोट कर लिया आपका जवाब। और आपने, और अगर और लोग भी चाह रहे हैं कि वो आज का खूबसूरत सा यहाँ पर हमारे पास गिफ्ट है, विन करना चाह रहे हैं, तो कॉल करें और बताएं मतंजन और जर्दे में क्या फ़र्क है। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने डाल दिया है ऑयल। ठीक है। और अच्छा, इसको इस साइड पे इसलिए मैं रख रही हूँ, वैसे तो जो सही तरीक़ेकार होता है इस तरह से होता है, लेकिन क्या होता है कि फिर हमारे इंग्रेडिएंट छुप जाते हैं। बाज़ दफ़ा यहाँ की फ्लेम ऑन होती है तो ये हैंडल गर्म हो जाते हैं, तो मैं इसलिए ज़्यादातर इसको ऐसे रखती हूँ। अब ये ना आप कहिएगा कि इसको टेढ़ा क्यों रखा है। चलें जी, अब इसके अंदर डालेंगे प्याज। मैं इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ, मैंने शायद बताए नहीं थे, लेकिन जब तक ये थोड़ा सा गर्म हो रहा है तो हम इसमें प्याज को कटिंग करके डाल देते हैं। ठीक है। इतनी देर में गर्म होगा, इतनी देर में हमारी प्याज कटिंग हो जाएगी। सही है। थोड़ी सी प्याज हम ऊपर की रखेंगे, जो हम ऊपर से इसका मेकअप करेंगे, गार्निशिंग करेंगे। चलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा ऑयल मैंने कम क्वांटिटी रखी है, इसलिए कि बाकी भी प्याज को मैं फ्राई करूँगी ना, तो उसके अंदर भी मैं थोड़ा सा ऑयल ऊपर लूँगी। तो ये हम प्याज फ्राई के लिए रख रहे हैं। अच्छा, जब तक ये जो है यहाँ पर प्याज हमारा होगा ब्राउन, तो हम आपको अज़ा बताते हैं। गोश्त को मैंने उबाल लिया है, और गोश्त जो मैंने लिया है वो लिया है मैंने, यहाँ पर आपको बता देती हूँ। अच्छा, ये भी बताना ज़रूरी होता है। यहाँ पर देखिए, जो मैंने गोश्त लिया है ना, ये मैंने लिया है रान का। ठीक है। रान का जो गोश्त होता है ना, तो उसकी बोटियाँ जो होती है ना, सही होती है। सही तो मैंने रान का लिया, दस्ती मैंने ली। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, अगर कढ़ाई बना रहे हैं या फिर आप बिरयानी बना रहे हैं, पुलाव बना रहे हैं, तो ज़ाहिर है उसके अंदर बोटी आनी चाहिए। तो मैंने भी जो लिया है रान का लिया है। तो लेती मैं 1 से 1.5 किलो, लेकिन वो फिर अलग से जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं ना, वो निकल जाती हैं। लेकिन इतना होता है कि जैसे मैं लिखती हूँ आधा किलो, लेकिन लेकर मैं 1 किलो की जितना आती हूँ, कि ताकि एक्स्ट्रा चीज़ें निकाल दो ना, तो फिर सही गोश्त मिल जाता है। यहाँ पर आप राइस देख रहे हैं, राइस को मैंने बॉईल करने रखा है। जब भी बिरयानी के हम चावल उबालने के लिए रखते हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि ज़रा से आप उसमें पुदीना, हरी मिर्चें या थोड़ा सा गरम मसाला डाल दें। इससे क्या होता है, एक तो राइस के अंदर खुशबू बहुत अच्छी आती है, दूसरा ये होता है कि राइस जो होते हैं ना आपके, वो हैवी नहीं होते, बादी नहीं होते पुदीने की पत्तियों से, इसलिए कि राइस का थोड़ा सा कहते हैं ना कि हैवी होते हैं। तो जब आप पुदीना या गरम मसाला उसमें डाल देते हैं, तो वो उसका पानी सारा निकल जाता है, तो फिर वो हैवी नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आपको पुदीने की पत्तियाँ थोड़ी थोड़ी सी नज़र आ रही होंगी। तो प्याज को करते हैं अच्छी तरह से हम यहाँ पर फ्राई। सही है, ये देखेंगे सारे मसाले हमारे पास हैं जो हमने इसमें डालने हैं। दही है, आलू बुखारे वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो जर्दे का रंग भी जाएगा, कुटी हुई मिर्चें। और अच्छा, वैसे बिरयानी बनाना बहुत आसान है। अगर हम, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि बिरयानी बनाने के लिए बड़ा लंबा टाइम लगता है, तो आसान बहुत तरीका है, क्योंकि हम जिस चीज़ को ज़्यादा लंबा करेंगे वो लंबी होती जाएगी। अब ये देखिए, जैसे अगर मेरे पास फ्राई प्याज था, तो मैं सारी चीज़ें डालूंगी, 10 मिनट के अंदर सारी चीज़ें रेडी करके रख दूँगी। और अगर हम एक एक चीज़ के लिए अलग अलग सोचते हैं कि अभी प्याज काटेंगे, बहुत सारी लेडीज़ की आदत होती है ना, गप्पे मारी जो होती है, बातें करती करती एक एक चीज़ को कटिंग करते 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 टाइम लग जाता है। तो अभी आप देखिएगा कि मैं फटाफट सारी चीज़ें डालकर इसको बिरयानी को दम पे रख दूँगी, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगता। तो ये हम पे खुद पे ऊपर डिपेंड करता है कि हम खाने को कितनी जल्दी बनाएं या खाने को कितनी लेट बनाएं।
ये सब हर लेडीज़ का होता है। कभी हमें होता है ना कहीं जाना होता है तो जल्दी जल्दी से कुकिंग कर लेते हैं, भाई यहाँ जाना है तो हम जल्दी से ये काम कर लें, तो ये बात होती है। तो ये कि कुकिंग वगैरह करें, सुबह खाना वाना बना के फारिग हो जाए, उसके बाद जो दिल करता है करें। और मैं तो अभी भी सुबह अपने घर में दाल चावल ये सब बना कर आई हूँ, खाना बना कर आ गई। अब मुझे टेंशन नहीं है, देर भी हो जाएगी तो कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ पर है हमारे पास अदरक लहसुन और ये गरम मसाला। ठीक है, गरम मसाला जो है वो हम इसके साथ डालेंगे, थोड़ा ये फ्राई होगा प्याज के साथ तो इसका अच्छा सा एक टेस्ट आ जाता है। ठीक है, तेज़ पत्ता जिसको बे लीफ भी क्या कहा जाता है, ठीक है, इलायची है। इसके बाद यहाँ पर मैं डालूँगी ज़ीरा, इसको थोड़ा सा हमने फ्राई करना है। अक्सर मैं आपसे कहती हूँ ना कि पुलाव भी जब बनाते हो तब प्याज के साथ गरम मसाले को फ्राई करेंगे ना तो उसका बहुत मज़े का टेस्ट आता है। तो बस अब जैसे ही ये हो जाएगा ब्राउन तो इसके अंदर मसाले जाएंगे और गोश्त डालेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब इसको क्या करना है, जैसे इसका कलर आएगा ना तो मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी या फिर ऐसा करूँगी खाली गोश्त डाल दूँगी। तो ब्रेक पे जाते वापस आएंगे तो आपको बताएंगे आगे क्या करना है और आपने सवाल का जवाब देना है। तो लेते हैं ब्रेक। मटन बिरयानी अज्जा: उबला मटन आधा किलो, उबले सेला चावल आधा किलो, फ्राई प्याज 1 कप, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, बारीक कटी हरी मिर्चें 4 अदद, जायफल जावित्री आधा चाय का चमचा, तेज पत्ता 1 अदद, इलायची 4 अदद, जीरा 2 चाय के चमचे, आलू बुखारे 50 ग्राम, पुदीना हरा धनिया आधी गट्ठी, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, दही 1.5 ग्राम, तेल 1 कप, जर्दे का रंग 1 चाय का चमचा, बिरयानी एसेंस 1 चाय का चमचा। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। ये देखिए जी, प्याज ब्राउन हुआ था तो मैंने इसके अंदर गोश्त डाल दिया। मैंने आपसे कहा भी था कि मैं ना ऐसा करूँगी, जैसे ही हम ब्रेक्स पर जाएंगे तो अगर इसके अंदर पानी इसका प्याज ब्राउन हो गया तो गोश्त डाल देती हूँ ताकि वो डार्क कलर बहुत ना हो। सही है, अब इसके अंदर जाएंगे मसाले। सही है, अदरक लहसुन डालते हैं इसके अंदर, ज़ीरा मैं पहले डाल चुकी थी। अच्छा, गोश्त को बॉईल करते वक्त भी मैंने इसमें नमक डाला था तो मैं इसमें नमक थोड़ा सा कम डाल रही हूँ। इसके बाद इसमें जाएगी हल्दी, हल्दी के साथ लाल मिर्च पाउडर और कुटी हुई मिर्चें। ठीक है, ये दोनों मिर्चें मिला के डालते हैं, बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आता है। इसके बाद इसमें जाएगा जायफल और जावित्री। सही है, इसको हम हटाते हैं यहाँ पर। जर्दे का रंग अभी हमें चाहिए, आलू बुखारे चाहिए, तो इसलिए वो चीज़ें हम साइड पे रखेंगे ताकि सारी चीज़ें मिक्स ना हो जाए। चलिए, अब इसके अंदर लेमन जूस भी जाएगा, लेकिन क्या है अभी नहीं, बाद में डालूंगी मैं। बस इसको आपने इस तरह से थोड़ा सा मसालों के साथ भुनाई कर देनी है ताकि देखिए मटन जो होता है ना, मटन के अंदर थोड़ी सी हल्की सी एक ईख भी आ रही होती है, तो आप इसको ज़रा गोश्त को अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे तो ये इसमें जो एक ये मसला होता है ना वो भी ख़त्म हो जाता है। और कोशिश करा करें कि जो आप मटन को जब बॉईल कर रहे होते हैं तो तब भी आपने अदरक लहसुन उसमें डाल दें। बेशक साबुत गड्डी जो लहसुन की होती है ना छिलकों के साथ, उसको अच्छी तरह से धो के उसके अंदर डाल दिया करें। चले जी, अहमद की कॉल आ गई। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। रीता बाजी, अब कहाँ चले गई थी? अल्लाह, सब ऐसे याद कर रहे हैं आ गई। इतना मिस किया, आपको इतना मिस किया। आयशा को भी मैं रेगुलर कॉल करता था लेकिन आपके शो में कॉल ही नहीं लग रही हफ्ते से। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। देखो घूम फिर के आगे आप लोग भी जाते हो ना, तो मैं भी घूमने फिरने गई थी, होके आ गई। तो मुझे क्वेश्चन का आंसर करना था। जी बिल्कुल दीजिए। मुतंजन में 3-4 कलर के चावल होते हैं और उसमें चमचम, ज्यादा ड्राई फ्रूट, खोया वगैरह होता है। ठीक है। और जर्दे में पीले रंग के चावल होते हैं और ज्यादातर चांदी का वर्क और उसमें चमचम वगैरह इस तरह की चीजें नहीं होती। अच्छा, ठीक है। और आपका शो बहुत अच्छा है। अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, सेहतमंद वाली। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।
चलें जी, आपने जवाब दे दिया, हमने नोट कर लिया और इसी के साथ में बातें करते करते मैंने इसमें डाल दिए आलू बुखारे। थोड़ा सा गोश्त को मैंने अच्छी तरह से बुनाई कर ली मसालों के साथ, साथ में आलू बुखारे डाले और इसके बाद मैंने इसको थोड़ा कवर किया। इसलिए कवर किया कि ये थोड़ा मसाले के साथ ये पके, गोश्त के अंदर सारा मसालों का टेस्ट आ जाए और थोड़े से आलू बुखारे जो है वो भी अच्छे से यहाँ पर गल जाए। दही को फेंट लेंगे, सही है, और धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, नींबू, एक आधा टमाटर भी ऊपर डाल देंगे, ज़रा वो गार्निशिंग के लिए अच्छा सा लगता है तो वो भी हम डाल देंगे। अब दही को डालना है, लेकिन थोड़ा सा मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि ये थोड़ा इसका जो पानी है वो खुश्क हो। फिर ऐसा करेंगे कि हम दूसरे बर्तन में इसको दम पे रख देंगे, ठीक है। दूसरे बर्तन में दम पे रख देंगे तो उससे ये होगा कि वो खुले बर्तन में आराम से जो हमारी बिरयानी जो है वो तैयार हो जाएगी। तो अब दही को अच्छे से फेंट लेते हैं ताकि इसकी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं, गुठलियाँ इसमें ना रहें। अच्छा, इसका वैसे उतना मसला भी नहीं होता, अगर आप बिरयानी के अंदर बगैर फेंटे भी डाल दें कोई इतना मसला नहीं होता, लेकिन जब हम ग्रेवी वाला सालन बनाते हैं ना तो उसमें ज़रूर दही को फेंटा करें, वरना अलग अलग से वो नज़र आ रहे होते हैं सफ़ेद सफ़ेद, वो बुरे लगते हैं। तो बाकी तो बिरयानी का इतना ज़्यादा नहीं होता। चलें जी, ये भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चों को, लेमन को कट करते हैं, एक आधा टमाटर ऊपर से डालेंगे गार्निशिंग के लिए ताकि अच्छा सा लुक आ जाए। और इसके साथ क्या कहते हैं, तड़का जो प्याज का लगाना है वो एंड में लगाऊंगी जब हम इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं, अच्छा धनिए का ये था कि मैंने आजकल थोड़ा मौसम भी इस तरह का है जिसमें फ़ौरन ये मुरझा जाता है, तो कल ये धनिया मेरे पास कल वाला ही है कल का ही था तो मैंने आज मंगवाया नहीं, लेकिन पुदीना मैंने मंगवा लिए थे। मैंने पता क्या किया था, धनिए को धोया, धो के थोड़ा सा उसको ड्राई किया, तो मैंने क्या किया उसको ना जो ब्राउन पेपर होता है ना उसके अंदर मैंने अच्छे से उसको लपेट लिया था। ब्राउन पेपर में लपेट के फिर मैंने उसको पॉलीथीन बैग में डाल दिया था। तो ये शुक्र है ख़राब नहीं हो, वरना आपको पता ना फ़ौरन एक दिन में ख़राब था, गर्मी जो इतनी पड़ रही है कराची में, तो इसलिए थोड़ा सा बचत होगी। अब आपको तो 20 रुपये का ये भी आता है, ज़ाया करना भी वो होता है। तो कल मेरे पास दूसरा बचा हुआ था वो इस्तेमाल कर लिया, आज मैंने ये कर लिया। तो अभी ये शाम को हम अपने घर के खाने में किसी में भी डाल देंगे। तो ये हो गया। चलें जी, इसको कटिंग करते हैं, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, ये देखें जी, ये भी थोड़ी सी डंडियों के साथ लेते हैं ना तो इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। तो चलें इसको कट करते हैं सब चीज़ों को, और उसके बाद ये ऊपर से डालेंगे। फिर हम करेंगे इसको दम पे रखेंगे। दम के लिए मैं अलग से एक पतीला ले लूँगी और जिसके अंदर हम दम डालेंगे। बहुत ज़्यादा इसके अंदर पानी हम नहीं रखेंगे क्योंकि जो राइस है हमारे फुल कुक है, हल्का सा ये है कि बस दम उसको देने के लिए, तो इसलिए मैं उसको ज़्यादा देर दम पे नहीं रखूँगी। मेरे ख्याल में जो मैंने यहाँ पर रखे हुए थे मतंजन वो भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया होगा, काफ़ी देर होगी उसको मैंने दम पे रखा था। तो इसको भी हम इस तरह से स्लाइस में कट कर लेते हैं लेमन को, ठीक है। ये पूरे इसमें डाल देंगे। एक आधा टमाटर को भी मैं रख दूँगी ताकि वो ऊपर गार्निशिंग इसकी अच्छी सी आ जाती है। इसको भी थोड़ा कट कर लेते हैं, ये सिर्फ ऊपर की गार्निशिंग के लिए, लेकिन गोश्त को थोड़ा मैंने इसलिए रखा हुआ है कि पक जाए अच्छे से मसाले के साथ। एक टमाटर लेंगे, इसको ऊपर दम पे रखूँगी ताकि वो ज़रा कलरफुल सा लगता है, अच्छा लगता है। अच्छा, अब जो चीज़ें हमारे पास रह गई हैं जो इसमें डालने वाली, वो मैंने अभी यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है जर्दे का रंग है, उसके साथ थोड़ा सा लेमन जूस है और साथ में हमने इसमें डालना है केवड़ा एसेंस, ठीक है। बिरयानी एसेंस केवड़ा दोनों एक ही होते हैं। अब इसमें जाएगा यहाँ पर दही, ठीक है। देखिए बड़ा ज़बरदस्त इसका मसाला जो है वो रेडी हो गया है, देखिए बेहतरीन किस्म का। बस इसको थोड़ा मैंने ड्राई करना है, थोड़ा सा ज़्यादा पके ना ज़्यादा। और बाकी जर्दे का रंग, लेमन जूस, ये सब चीज़ का हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर लेंगे थोड़ा सा पानी या यखनी ले लें, ठीक है। इसके अंदर डालते हैं थोड़ा सा जर्दे का रंग, बस। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखें, एक तो हमारी जो दही है ये वेस्ट नहीं चला जाएगा, और दूसरा ये जो इसके ऊपर जो हम डालेंगे येलो कलर ना,
इस तरह का, तो उसका बड़ा अच्छा सा कलर आ जाएगा। देखिए थोड़ा सा लाइट हो गया, ये अभी ऊपर एंड में जाएगा, तो इसका मैं अभी इस्तेमाल करूँगी। पर थोड़ा इसको देखते हैं, थोड़ा ये ड्राई हो जाता है और बाकी तो ये चीज़ें होगी कंप्लीट। यहाँ पर इसको भी देख लेंगे, लेकिन पहले यहाँ से मैं चीज़ों को थोड़ा हटा दूँ ताकि जगह थोड़ी सी खाली हो जाए। ज़्यादा जगह की वजह से ना क्या अभी इसको थोड़ा दम आएगा, अभी नहीं हुआ, थोड़ा दम इसको आने देते हैं। और साथ साथ में आज के सवाल का जवाब भी दे दें, कॉल करें, ताकि आपका आज का जो जवाब सही आएगा और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, आप लोग के जो भी कॉल्स करता है उसका लकी ड्रॉ में नाम शामिल कर देंगे और फिर विन करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, इस जैसे ही ड्राई होगा ना तो मैं इसको दूसरे पतीले में इसको शिफ्ट करती हूँ। उसके बाद जो इसकी ऊपर से गार्निशिंग करनी है वो आपके सामने करूँगी, लेकिन फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। मटन बिरयानी। अज्जा: उबला मटन आधा किलो, उबले सेला चावल आधा किलो, फ्राई प्याज 1 कप, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, बारीक कटी हरी मिर्चें 4 अदद, जायफल जावित्री आधा चाय का चमचा, तेज पत्ता 1 अदद, इलायची 4 अदद, जीरा 2 चाय के चमचे, आलू बुखारे 50 ग्राम, पुदीना हरा धनिया आधी गड्ढी, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, दही 1.5 ग्राम, तेल 1 कप, जर्दे का रंग 1 चाय का चमचा, बिरयानी एसेंस 1 चाय का चमचा। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। देखिए जी, मसाला रेडी हो गया और मैंने आपसे कहा था ना कि जब हम पूरा मसाला इसका तैयार हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, हम इसको चेंज करेंगे। तो अच्छा, ये आधा मैं इसके अंदर डाल देती हूँ, ये धनिया पुदीना लेमन जो मैंने कटिंग करके रखे हुए थे। बाकी इसके ऊपर जाएंगे ये राइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, राइस के ऊपर तो थोड़ा इस तरह से करते हैं, लेमन जूस। ये आपके सामने मैंने जो दही के अंदर येलो फूड कलर डाला था वो डाल देते हैं। थोड़ा सा इसको भी बंद करती हूँ फिलहाल। तो थोड़ा सा आपने डाल देना है बिरयानी एसेंस या केवड़ा एसेंस, दोनों ही आपको जो भी मिल जाता है आसानी के साथ। ये मेरे पास यखनी बची हुई थी तो ये यखनी थोड़ी इसके ऊपर डाल देते हैं, ज़्यादा नहीं बस थोड़ी सी, सही है, ताकि ये दम आ जाए हमारे राइस। चलिए, पानी की जगह हम ये डाल देते हैं। अच्छा, अब इसको मैंने दम पे रखना है। ये वापस यही जो लीमू वगैरह जो मैंने कटिंग करके रखे थे, टमाटर मेरी रेसिपी में नहीं लिखा हुआ, सिर्फ मैंने कहा था ज़रा ऊपर से अच्छा सा इसका लुक आ जाता है, गार्निशिंग अच्छी सी हो जाती है, तो इसलिए सही है। चलें जी, अब्दुल मनान से बात करते हैं, मानसेरा से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई? ठीक ठाक, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है माशाल्लाह आपका, हम देखते हैं। बहुत शुक्रिया। मौसम कैसा है मनसेरे का? बस बारिश आई हुई है, गर्मी है लेकिन बारिश आई हुई है। दुआ करें अल्लाह पाक रहमत की बारिश करे। आमीन आमीन आमीन। आप तो हमारे ग्राही हो। जी जी बिल्कुल। कह रहे जी 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 जी। चले अच्छा, जी जी बोले। आपका आंसर दूंगा आज का मैं। जी जी बिल्कुल, जवाब दीजिएगा। क्या जवाब देंगे? ये जो जर्दा होता है उसमें एक ही रंग होता है, दूसरा जो है उसमें मुख्तलिफ कलर होते हैं ना। अच्छा, जर्दा जो होता है उसमें एक ही रंग होता है, बाकी जी, उसमें बिल्कुल। मुख्तलिफ कलर होते हैं। चले ठीक है, हमने नोट कर लिया। और कोई फरमाइश आपकी? बस कोई खास नहीं है, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है माशाल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह खुश रखे आपको। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। चलें जी, ये तो दम पे चला गया और यहाँ पर हम जो पानी यहाँ रखा हुआ है इसके अंदर डालते हैं लाल कलर। ठीक है, इसके अंदर डालते हैं पीला कलर, इसके अंदर डालते हैं हरा कलर। ठीक है, ये अब इसको मिक्स करना है। ये देखेंगे, अब जब आपने इसको बंद कर देना है, फ्लेम को ऑफ करना है, फिर आपने डालना है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अगर हम पहले डाल देते हैं तो पूरा मिक्स हो जाता है, तो हमें पूरा मिक्स नहीं करना, थोड़ा थोड़ा वाइट वाइट जो है ना वो ऊपर चाहिए होगा। तो यहाँ पर मेरी प्याज भी ब्राउन हो रही है जो मैंने इस पर डालनी है यहाँ पर। अब इसको बंद करते हैं। ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, अब ये साइड पे एक येलो, ग्रीन थोड़ा सा कम डालेंगे, बहुत काला ना हो जाए। इसके बाद ये हम डाल देंगे रेड वाला। सही है, ये हो गया।
इसके ऊपर जाएंगी अशरफियाँ, ठीक है। थोड़ी गार्निशिंग के लिए भी रखूँगी ना, इसलिए मैंने ये बचाई। इसके बाद इसमें जाएंगे कलरफुल से, एक मैं थोड़ा यहाँ पर चम्मच ले लेते हैं, ये देखें जी, रसगुल्ला चमचम शीरे के साथ। अच्छा, ये इसका ये होता है, मैं अब आपको इसका भी साथ में बता देती हूँ कि ज़्यादातर हम जो लेकर आते हैं ना बाज़ार से, तो ये हर जगह पे इतनी आसानी से मिलते भी नहीं हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है कि बाहर रखो तो ख़राब हो जाते हैं। तो इसका ये कि इसका पूरा शीरा निकालें, शीरा निकाल के ना फिर आप इसको फ्रीज़र में रख दिया करें डब्बों में। जब फ्रीज़र में आप रख देंगे ना, तो आप बेशक 15 दिन बाद निकालें, 20 दिन के बाद निकालें, तो ये बिल्कुल सही रहेंगे। मैंने तो खैर आज फ्रेश ही मंगवाए थे, वरना मैं भी इसी तरह से करती हूँ, उसको फ्रीज़र में रख लेती हूँ। अच्छा जी, अब इसके अंदर जाएगा खोया, ये देखिए। अब इसको बाद में हम मिक्स करेंगे, ये जब तक ये एब्जॉर्ब कर लेगा, ये जो कलर जो हमने डाला ना, ये सारा एब्जॉर्ब कर लेगा। ये हो गया। अब इसको मैं वापस ढकूँगी। इतनी देर में हम थोड़े से बादाम पिस्ते वगैरह कटिंग करते हैं, और ये जो हमने कलर डाले ना, कलर सारे इसको अच्छे से जैब कर लेंगे। तो ज़्यादा हमने नहीं डालना, बस हल्का हल्का सा डालना। यहाँ पर ये जो बाकी चीज़ें बची हैं, चांदी के वर्क है, ये अब जब हम इसको डिश में निकालेंगे तो फिर इसके ऊपर डालेंगे, तो इसलिए इसको मैं अभी फ़िलहाल रहने देती हूँ। तो यहाँ पर इसमें भी स्टीम आना शुरू हो गई है। प्याज मैंने ब्राउन किया, लेकिन चूल्हा बंद कर दिया है, मैं बाद में ऊपर से डालूंगी। तो आपको पता है मैंने ऑयल भी थोड़ा सा कम ही डाला था, मैंने कहा था हम बाद में ऊपर से लगाएंगे इसका तड़का, तो इस वजह से। चलें जी, ये भी हो गया, रेसिपीज़ होगी ये कंप्लीट हमारी। और यहाँ पर मैंने ये जो गिरा दिया, ये वॉश हो जाएगा, वैसे साफ़ हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी सब चीज़ों को हम अब यहाँ से करते हैं नीट एंड क्लीन। खुशबू बड़ी मज़े वाली आ रही है, मटन की बिरयानी की ज़बरदस्त किस्म की आ रही है, और अच्छे से उसको। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा, नोट भी किया होगा कि जो मैं राइस लेकर आई थी, मैंने घर से उसको बॉईल किया था, और बॉईल करने के बाद उसको बहुत अच्छे से ठंडा कर दिया। ठंडा जब आप चावल को ठंडे करके डालते हैं ना, तो वो जुड़ते नहीं हैं। अब आपने देखा, मैंने इसको तकरीबन पौना घंटा दम पे रखा मतंजन को, लेकिन उसका एक एक दाना बिल्कुल अलग अलग है। तो यही रीज़न होता है कि राइस को जब भी आप बिरयानी के लिए बनाएं, बॉईल करने के बाद उसको ठंडा करके फिर आप दम में डालें। तो बस अब ये दम आ रहे हैं, तो ऐसा करते हैं, चलते हैं ब्रेक की तरफ। क्लासिक मुतंजन अज्जा: उबले सेला चावल आधा किलो, चीनी आधा किलो, पानी 1 कप, मिक्स अशरफियाँ 1 कप, खोया 1 पाव, जर्दे का रंग 1 चुटकी, लाल रंग 1 चुटकी, हरा रंग 1 चुटकी, चमचम 1 पाव, केवड़ा एसेंस चंद कतरे, चांदी के वर्क हस्बे ज़रूरत, पिसी इलायची आधा चाय का चमचा, घी आधा कप, ड्राई फ्रूट आधा कप। तरकीब: एक पैन में घी, चीनी, पिसी इलायची, केवड़ा एसेंस और पानी डालकर अच्छी तरह पकाएं। शीरा तैयार हो जाए तो उबले चावल डालें और मिक्स करके 45 मिनट दम पर रख दें। जब दम आ जाए तो दोनों रंगों को घोलकर फासले से डालें। अब इसमें खोया, मिक्स अशरफियाँ और चमचम डाल के चूल्हा बंद कर दें। उसके बाद डिश में निकालकर ड्राई फ्रूट और चांदी के वर्क से गार्निश कर लें। मटन बिरयानी अज्जा: उबला मटन आधा किलो, उबले सेला चावल आधा किलो, फ्राई प्याज 1 कप, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, बारीक कटी हरी मिर्चें 4 अदद, जायफल जावित्री आधा चाय का चमचा, तेज पत्ता 1 अदद, इलायची 4 अदद, जीरा 2 चाय के चमचे, आलू बुखारे 50 ग्राम, पुदीना हरा धनिया आधी गड्ढी, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, दही 1.5 ग्राम, तेल 1 कप, जर्दे का रंग 1 चाय का चमचा, बिरयानी एसेंस 1 चाय का चमचा। तरकीब: एक पैन में तेल गरम करके फ्राई प्याज, हल्दी, नमक, लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, हरी मिर्चें, जायफल जावित्री, तेज पत्ता, इलायची, जीरा, आलू बुखारे, दही, हरा धनिया, पुदीना, नींबू का रस और अदरक लहसुन डालकर पका लें। फिर इसमें उबला मटन शामिल करके मसाला भून लें। उसके बाद उबले चावल डाल दें। अब इस पर जर्दे का रंग, बिरयानी एसेंस, आधा कप तेल और आधा कप पानी डाल के ऊपर ढक्कन रखें। फिर 40 मिनट दम पर रख दें। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर मैंने अनियन को भी थोड़ा फ्राई कर लिया था। बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी है और यहाँ पर आप देखें मतंजन कितना खूबसूरत लग रहा है, मज़ेदार वाला लग रहा है। तो चलें जी, बिरयानी की हमने यहाँ पर निकालनी है बोटियाँ। ये देखें जी, अच्छा सा कलर आ जाता है ना जब आप उसको दम में छेड़ते नहीं हैं, तो कलर के साथ साथ क्या होता है कि वो अच्छे से मिक्स भी हो जाता है। अब मैं सोच रही थी कि इसके ऊपर थोड़ा सा इस तरह से रखूं गोश्त और टमाटर रखें। अभी हमने फ्राई प्याज जो था वो भी इसके ऊपर डालना है, तो बस मसाला इसका नीचे रह गया। ये मसाला देखें जी,
बेहतरीन किस्म की, और चाहे खुशबू बड़ी मज़े वाली आ रही है, ज़बरदस्त किस्म की इसकी खुशबू भी आ रही है। चले जी, ये हो गया रेडी। अब प्याज का जाएगा इसके ऊपर तड़का, तो बाकी सारी चीज़ों को भी हम मिक्स कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये प्याज ये ऊपर से डालेगा। फ्राई प्याज बड़ी अच्छी लगती है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और देखने में भी बड़ी अच्छी लगती है। हल्का सा इसके ऊपर ऑयल डालते हैं, सही है। और बाकी तड़का इसी के अंदर। अच्छा, वैसे जब घर में बनाए ना तो आप प्याज को ना इसी तरह से इसके अंदर डाल दिया करें, तो वो दम के अंदर ना गरम राइस के अंदर बड़ी अच्छी इसकी खुशबू आ जाती है। ठीक है जी, अब इसको हम करते हैं, ओ हो नीट एंड क्लीन करते हैं। ये ज़रा ओवर हो गया था, खैर कोई बात नहीं, हम इसको यहाँ से हटाते हैं और यहाँ से करते हैं इसकी सफाई। ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त बिरयानी बनी है। मैंने मटन की बनाई है, आप चाहें तो इसको चिकन में भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इसको बीफ पे भी रख सकते हैं। बीफ को बॉईल कर लीजिएगा। बाकी चिकन का तो ये है ना कि आपने आराम से उसको चिकन का ये होता है कि मसाला तैयार किया और साथ में आप उसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए जी, ये होगी हमारी मज़ेदार सी मटन बिरयानी। ठीक है, ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा। अरे वापस गिर नहीं जा रही है सारी, थोड़ा पैन हमारा ये बर्तन छोटा था। चलिए जी, ये थी आज की रेसिपीज़ के साथ आज का विनर कौन है ये भी हम आपको बताते हैं। फ़िलहाल तो सबको ये इंतज़ार ही होगा कि आज का विनर कौन है। देखिए, इतने लोग जो कॉल में कर रहे होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, लकी ड्रॉ में ना उनका नाम शामिल कर देते हैं। तो फिर ये होता है कि हम जब लकी ड्रॉ में नाम शामिल कर देते हैं तो फिर उसका अनाउंस करते हैं। कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त मतंजन बना है, जितना अच्छा बना है उतना देखने में लग रहा है ना उतना ही मज़ेदार है। और चीनी बिल्कुल बैलेंस है, अगर आप थोड़ा सा मीठा कम करें तो थोड़ा सा कम कर लीजिएगा, वैसे इक्वल क्वांटिटी में लीजिएगा तो आप देखिएगा बहुत ज़बरदस्त बनेगा। तो इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होती है, उस वक्त तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।